हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको डिश टीवी पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए भी जो लोग इसमें फंस चुके हैं और अब और लोगों को इसमें नहीं फंसना चाहिए। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर है, तो एंड तक ज़रूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, ये आप सबको पता है कि ये डायरेक्टली मतलब आपको होम सर्विस देती है और टेलीपोर्ट सर्विस देती है। यहाँ पर ये जो डिश एंटीना आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर ये क्या काम करती है, जो भी आपके चैनल्स आते हैं टीवी पे, जो एचडी चैनल्स आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। डिश टीवी जो आपको पता होगा, बहुत सारे लोग हैं जो टेरेस के ऊपर छतरी जैसा लगा होता है, वो डिश टीवी होता है। तो अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2587.01 करोड़ का है। इसका इंडस्ट्री का पी 24.46 है और यहाँ पर कंपनी का पी नहीं दिया हुआ। अगर कोई भी कंपनी 4 क्वार्टर में से कोई भी क्वार्टर अगर लॉस में होता है तो इसका पी नहीं दिया जाता है, तो ये कंपनी भी लॉस में होगी। अब इसका बुक प्राइस देखें तो 0.98 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है, मतलब जो इसकी बुक वैल्यू है उससे भी सस्ता आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 52.38, मतलब कि इतनी डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर की। अब बात करते हैं बीटा की, 0.90, मतलब कि अगर 1% मार्केट ऊपर चढ़ता है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 0.90 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो यहाँ पर 2018 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 4069 करोड़ का। 2019 में इंक्रीज हुआ 6022 करोड़, लेकिन 2020 में देखिए रेवेन्यू डायरेक्टली आधा हो गया, 3057 करोड़ और यहाँ पर 3026 करोड़। अब जब कंपनी के रेवेन्यू मतलब कि जो सेल्स होता है कंपनी का वो ही डिक्रीज हो गया है, तो कंपनी धीरे धीरे कम प्रॉफिट करना या लॉस में आ ही जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कंपनी लॉस में आई ही गई है। 2018 में कंपनी ने 8 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है। उसके बाद कंपनी का लॉस और भी बढ़ गया। कंपनी का लॉस 2020 में जैसे ही रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, कंपनी का लॉस और इंक्रीज हो गया। तो इसी तरह चल रहा है कि कंपनी का लॉस बढ़े जा रहा है। तो फंडामेंटल मतलब अगर आप फाइनेंशियली देखो तो कंपनी अच्छी नहीं है। अब आगे और भी बताते हैं कि और क्या क्या है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पर प्रमोटर के पास सिर्फ 7.3% का स्टेक है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 10.31% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 2.4% का स्टेक है और बाकी का जो स्टेक है पब्लिक के पास वो है 79.97% का स्टेक है। और अदर्स जैसे कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के उनके पास 0.02% का स्टेक है। अब ये जो पब्लिक है जिनके पास 79.97% का स्टेक है, उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस कंपनी में फंस चुके हैं, जिन्होंने महंगे भाव पे ये खरीदा होगा, क्योंकि ये जो इसका जो शेयर है वो बहुत ऊपर गया है, लाइक 80, 90, 100 रुपये तक भी गया है और बहुत लोगों ने तब खरीदा होगा। और आज अगर देखें तो इसका जो शेयर प्राइस है वो सिर्फ 14 रुपये का है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग अब इतने लॉस में निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि 50-100 रुपये थोड़ा कम अमाउंट है। शेयर मार्केट में देखें तो लोग बल्क में ले लेते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं। तो ये 79% में से 50% ऐसे होंगे जो इस शेयर में फंस चुके हैं।
और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब ये मार्केट गिरा तब ये 6-7 रुपये में मिल रहा था, तो तब लोगों ने घुस गए होंगे, और अभी 14 रुपये पे तो वो लोग मुनाफे में हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो लोग फंस चुके हैं वो अब ट्राई करें कि ऐसी कंपनी में नहीं एंटर हो, और अगर आप कोई भी कंपनी में एंटर होते हो तो पहले आप देखिए कि कंपनी काम क्या कर रही है और उसके बाद उसमें एंटर हुई है। अब ये कंपनी डिश टीवी का काम करती है, और आप सबको पता है कि आजकल लोग डिश टीवी प्रेफर नहीं करते हैं। आजकल लोग ऐसी टीवी प्रेफर करते हैं जो वाईफाई से चलती है, जिसमें वाईफाई मतलब सारे मोबाइल भी यूज़ हो जाए और टीवी भी चल जाए, तो लोग वैसे टीवी प्रेफर करें, तो इसलिए डिश टीवी का सेल्स नीचे गिर रहा है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। यहाँ पर आप देखिए सितंबर में कंपनी का सेल्स था 846 करोड़ का, दिसंबर में डिक्रीज हुआ 815 करोड़, और मार्च में कंपनी का सेल्स हुआ 751 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी का एक्सपेंडिचर आप देख ही सकते हैं कंपनी का कितना है। तो नेट प्रॉफिट सितंबर में था 64 करोड़ का, दिसंबर में 86 करोड़ का, और मार्च में कंपनी ने 1415 करोड़ का 15 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का लॉस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है मार्च 2020 एक क्वार्टर के अंदर, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस भी थे और कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को -886, तो उस वजह से कंपनी ने यहाँ पर इतना भारी लॉस बुक किया है। और रेवेन्यू स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स हर क्वार्टर में डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक बढ़िया बात नहीं है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। तो यहाँ पर कंपनी ROE देखिए -20.85%, -40.56%, और अब यहाँ पर और इंक्रीज हो गया माइनस में 43.82%। मतलब क्या होता है ये कि ROE क्या होता है, कंपनी की जो इक्विटी है उस इक्विटी से कैसे यूज़ करके कंपनी प्रॉफिट लाती, रिटर्न देती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट ला ही नहीं पा रही है, रिटर्न नहीं दे पा रही है, तो इस वजह से माइनस में इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर ROC देखिए तो वो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का जो कैपिटल है उससे कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है और रिटर्न दे रही है। और यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए -14.11%, और यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज हुआ -12.68%। मतलब कि जो एसेट्स है उस पर रिटर्न आना, लेकिन वो भी माइनस में, तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी। तो यहाँ पर कंपनी डेट डिक्रीज करना चाह रही है, 0.26 से 0.18 आया है, पर यहाँ पर कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो भी थोड़ा डिक्रीज हुआ, मतलब कि जो कंपनी की कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो अच्छी खासी नहीं है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो जैसे कि 5 ईयर हाई आप देख सकते हैं 111 रुपये का है, और कंपनी का डिश टीवी इंडिया लिमिटेड जो भी करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है वो है 14.05 रुपीज़, और 0.72% इंक्रीज हुआ है, 0.10 रुपीज़ इंक्रीज हुआ। अगर इसका 1 ईयर हाई भी अगर आप देखो तो वो 17-17.5 रुपये का है, तो अपने 1 ईयर हाई से तो ये बहुत ज़्यादा पास में है। अब उन ट्रेडर को, मतलब उन ट्रेडर के लिए जिनको एंटर होना है इस शेयर में, तो वो लोग ऐसे ही एंटर हो कि अगर इतने का नुकसान हो भी गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्हें 1000-2000 रुपये का नुकसान हो भी गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इस शेयर में एंटर करिए, क्योंकि हो सकता है 14 रुपये पे है तो इसके 1 ईयर हाई तक टच हो जाए 17 रुपये। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कंपनियों में कि वो कंपनी गंदा काम कर रही है, कंपनी का अच्छा नहीं हो रहा है, तो भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं मार्केट में, वो भगा देते कोई भी शेयर को, तो उसी तरह अगर ये भी भाग जाए तो उस वजह से ये भी अपने 1 ईयर हाई को टच कर ले, तो आप इतना ही पैसा डालें जितना आप लॉस सहन कर सकते हो। या फिर जिसको इसमें एंटर करना हो तो ये जब गिरे, जब 6-7-5 रुपये पे आपको मिले तब आप इसमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल है। मतलब
₹7 से ₹14 तक धीरे धीरे करके आ ही जाएगा। तो अगर आप ₹1000 डालें तो आपके 2000 हो ही जाएंगे। तब कब डालना है? जब ये शेयर गिरे, जब ये ₹6-7 पे आए। और जो लोग इस शेयर में फंसे हुए हैं तो उनको आगे से ये ध्यान रखना है कि ऐसे कंपनी में पैसा नहीं डाले जिसका कोई ग्रोथ नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।